ये तो आपने सुना होगा कि जब भी विकास होता है तब कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि विकास का फायदा हर कोई लेता है, लेकिन उसकी कीमत अक्सर दलित और पिछड़े समाज के लोग ही चुकाते हैं। उन्हें क्यों घर से बेघर होकर दर दर भटकना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला तमिलनाडु के चेन्नई से है, जहां एक 18 साल की दलित लड़की के साथ उसकी ही मां के प्रेमी द्वारा पहले बलात्कार करने और फिर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये घटना नवंबर 2022 की है। मृतका की मां ने बताया था कि वो अपनी 18 साल की बेटी और अपने प्रेमी नजमुद्दीन उर्फ राजूमणि नायर के साथ तमिलनाडु के पुनमल्ली के पास सेनेर कुप्पम में रह रहे थे और कंस्ट्रक्शन मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन नवंबर 2022 में जब महिला काम से बाहर गई हुई थी, तब आरोपी ने उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसकी की और उसके गहने लेकर फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुनमल्ली पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में करीब 3 सालों के बाद पीड़िता को न्याय मिला और तिरुवल्लूर की एक अदालत ने आरोपी को तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस की तेजी के कारण आरोपी को जल्दी सजा मिल सकी, जिसके लिए अवड़ी शहर पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस टीम की तारीफ की और कहा कि अगर पुलिस अपना काम पूरी कर्मठता से करती है तो कोई आरोपी सजा से नहीं बच सकेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के अमरावती से है, जहां जातिगत भेदभाव का प्रभाव दिखाने के लिए एक दलित कार्यकर्ता को ही पीट कर मार डाला और अब इस हत्या पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं के बाद पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मुद्दे पर पूर्व विधायक कोरामुट्ला श्रीनिवासुलु राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सलमान की हत्या सरकार प्रायोजित है। उसका कसूर केवल इतना था कि वो अपनी पसंद की पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। इस कारण गांव के जातिवादी दबंग उसे गांव में रहने तक नहीं दे रहे थे। वो डर से गांव के बाहर रहता था, लेकिन बीमार पत्नी को देखने के लिए अपने गांव पिन्नेली गया था, जहां मौका देखकर उसे घेर कर रॉड से इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन राज्य में दलितों और पिछड़ों की स्थिति इतनी खराब है कि उल्टा सलमान पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। उसके शव को पुलिस ने दिखाने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वह खुद आकर शव को दफनाएंगे तो सलमान के शव को दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि उसके ही गाँव में उसके शव को दफनाने तक नहीं दिया जा रहा था। इस मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीजीपी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया ताकि वो डीजीपी से मुलाकात करके इस मामले की निष्पक्ष जांच करा सके। वहीं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 5 एकड़ जमीन और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता के साथ जब पुलिस का ऐसा रवैया है तो आम जनता के साथ पुलिस क्या ही करेगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता संदीप वाल्मीकि का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने ब्राह्मणवादी समाज और मनुवादियों की सोच पर गहरा प्रहार किया है। संदीप वाल्मीकि ने सीधे देश में दलितों और पिछड़ों के साथ होने वाली अत्याचार और भेदभाव के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव की असली वजह ब्राह्मण ही है। उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है जिसके कारण जातिगत भेदभाव हुआ और आज दलित और बहुजनों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि अगर वाकई में देश से किसी को भगाना चाहिए तो वो ब्राह्मणों को भगाना चाहिए। दलित समाज को मिलकर ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक देश में ब्राह्मण रहेंगे तब तक दलितों को बराबरी का हक नहीं मिल सकेगा, तब तक उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि संदीप वाल्मीकि आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य आपकी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थे, लेकिन एक घोटाले में फंसने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। वहीं संदीप वाल्मीकि ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि वो दलित जाति से हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। फिलहाल संदीप वाल्मीकि किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अक्सर दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। संदीप वाल्मीकि के ब्राह्मणों पर किए गई टिप्पणी पर आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के मैंगलोर से है, जहां भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी बनाए जाने की आड़ में
दलित परिवारों के साथ शोषण किया जा रहा है। मैंगलोर के केंजर में 159 एकड़ में बनने वाली कोस्ट गार्ड एकेडमी की बाहरी दीवार को बनाने के लिए दलितों की बस्ती के रास्ते को ही बंद कर दिया गया है। इस इलाके में मुंडुबाली के दलित बस्ती में रहने वालों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि इस इलाके में पिछले 70 सालों से 10 दलित परिवार रह रहे हैं और बाहरी इलाके में जाने के लिए एक ही कच्चा रास्ता मौजूद था, लेकिन एकेडमी बनाने के लिए उस कच्चे रास्ते को भी बंद कर दिया गया। जबकि 1994 में सरकार की आश्रय आवास योजना के तहत मालिकाना हक भी दिया गया था, लेकिन फिर भी उनके लिए पक्की सड़क नहीं बनाई गई। वो किसी तरह से कच्चे रास्ते से काम चला रहे थे, लेकिन अब तो वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए दलित संघर्ष समिति DSS के जिला संयोजक सदाशिव पदुबिद्री ने आवाज उठाते हुए कहा कि जब तक दलित परिवारों के लिए दूसरा आवास नहीं होता तब तक यहाँ निर्माण कराना केवल दलितों के साथ अत्याचार है। खासकर बारिश के इलाके में तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। ऐसे में दीवार खड़ी करने से उनका रोजमर्रा का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कोस्ट गार्ड बनाने वालों से अपील की है कि दलित बस्ती के लिए आवाजाही का रास्ता छोड़ा जाए, वरना वो मजबूरी में दलितों के लिए आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि पंचायत के रिकॉर्ड में दलित बस्ती और सड़क का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो भला कैसे दलितों को रास्ता मिल सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर पंचायत में 10 दलित परिवारों के बारे में कोई जानकारी आखिर क्यों नहीं है। कहीं ये दलितों को वहां से उखाड़ फेंकने की साजिश तो नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उस फैसले को लेकर है जिसे लिया तो दलित छात्रों के हितों के लिए गया, लेकिन अब सवर्ण समाज के छात्रों को वो बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। दलित बच्चों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और उनके साथ होने वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना को देखते हुए UGC ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जो दलित छात्रों को सम्मान के साथ शिक्षा लेने और उनके साथ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए तय किया गया है। लेकिन अब सवर्ण समाज बीजेपी के विरुद्ध सड़कों पर उतर चुका है और UGC के नए नियमों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसके लिए सवर्ण समाज के छात्रों ने यूपी के बरेली से आंदोलन भी शुरू कर दिया है। उन लोगों ने मांग की है कि UGC से जुड़े प्रावधानों को और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट को तत्काल खत्म कर दिया जाए, तभी आंदोलन खत्म होगा। हैरानी की बात तो ये है कि अभी हाल ही में UGC ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था शैक्षणिक संस्थानों में ही दलितों और पिछड़े छात्रों के साथ अपराध 118% तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद नए नियम बनाए गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या सवर्ण समाज के विरोध के बाद UGC अपने नियमों में फिर से बदलाव करेगी या नहीं। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।